जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, एक बार फिर से श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी का एक बहुत ही सुंदर भजन लेकर के उपस्थित हूं और इस भजन का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी क्या संदेश देना चाहते हैं। भजन है, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी कहते हैं, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। दरअसल उस दीन बंधु, उस परमपिता परमेश्वर से, उस सद्गुरु महाराज से ये अरदास है कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मुझे दास बनाकर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। दास शब्द, वैसे तो दास को बहुत जगह पे बहुत अपमानित कर दिया गया, क्योंकि एक दास प्रथा थी। पहले के समय में सो कॉल्ड उच्च जाति और निम्न जाति का वर्णन आता है। तो जो उच्च जाति के लोग होते थे वो दास बनाते थे और उस दास के साथ बहुत अत्याचार, बहुत व्यभिचार, बहुत अनाचार किया जाता था। उनको
बहुत से अधिकारों से वंचित रखा जाता था। आप चाहे शंकराचार्य द्वारा कृत ब्रह्मसूत्र पढ़िए, उस ब्रह्मसूत्र में जो हिंदू धर्म की 4 व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसमें जो शूद्र की दशा है उसको इतना इतना नीचता करके दिखाया गया है कि शूद्र न वेद पढ़ सकता है न सुन सकता है। अगर कोई शूद्र वेद पढ़ते हुए या सुनते हुए पाया जाए तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। ये किसमें लिखा हुआ है? ब्रह्मसूत्र में। मनुस्मृति की बहुत चर्चा होती है, उसमें जितनी भी नारी है, औरत है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण के हों, उनको नीच माना गया है, उनको दास माना गया है, उनको बहुत से अधिकारों से वंचित रखा गया है। और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्रों को दास से भी बदतर स्थिति रखने की लिखी गई है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं ब्रह्मसूत्र के बारे में या मनुस्मृति के बारे में, उसमें कुछ कुछ ऐसे श्लोक हैं, ये सब इतना समाज को विखंडित करने वाला है कि आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि किस जहरीला मानसिकता के साथ जिसने भी ब्रह्मसूत्र लिखा होगा, जिसने भी मनुस्मृति लिखी होगी, उसका सोच, उसका मानसिकता कितना जहर भरा होगा, कितना हीनता की भाव रखता था वो शूद्रों के प्रति, समस्त नारी या औरत जाति के प्रति। यहां पे जो फणिभूषण चौधरी जी दास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दास का संबंध यहां पे जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का संबंध है, जैसे गुरु शिष्य का संबंध है, जैसे भक्त और भगवान का संबंध है। इस निर्मल संबंध को दर्शाता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आगे क्या कहते हैं? मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूं, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूं जैसा हूं, एकदम सिंपल शब्दों में कितनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी है कि हे गुरु महाराज,
हे परमेश्वर, मैं भला बुरा हूं, तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूं, क्योंकि हे दीनानाथ, तुम्हारे द्वार के सिवा और कोई द्वार नहीं है। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और आगे क्या कहते हैं? जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब अधम से अधम, अधम माने जो कोई धर्म का पालन नहीं करता, जो बहुत अधर्मी हो। हे गुरु महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अधम, जब अधम से अधम को तारा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कथा प्रमाण मिलती है कि गणिका को आपने तारा, अजामिल को तारा, तो इतने इतने अधम को जब आप तार सकते हैं, तो हे प्रभु, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। तो साथियों, ये भजन कितनी अद्भुत है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। नमस्कार।